हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, ट्रैवल, लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड मुझे जो भी चीज़ें पसंद आती है वो सभी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहती हूँ। सो डू फॉलो मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर केयर प्रोडक्ट। विंटर्स है तो बॉडी केयर भी इंपॉर्टेंट है एंड बॉडी केयर के लिए मेरे पास है ये पैराशूट का बॉडी लोशन। ये वाला मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, बट आई हैव ऑल्सो रीस्टॉक दिस एंड मेन विंटर्स के लिए, मतलब दिसंबर जनवरी की जो ठंड पड़ती है उसके लिए मैंने ये वाला बॉटल ऑलरेडी स्टॉक करके रख लिया है। बिकॉज दिस इज़ फॉर एक्सट्रीम, अगर आपको ड्राइनेस है ना तो ये डीपली मॉइस्चराइज करता है एंड डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। दिस वन ऑल्सो डज गुड जॉब, बट आई थिंक ये थोड़ा माइल्ड विंटर्स के लिए बेस्ट है एंड ये भी आपकी स्किन को बहुत ही सिल्की और स्मूथ बना देता है एंड अच्छे से नरिश करता है। सो आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। सो आपके ऊपर है कि आपको कोकोनट मिल्क वाला चाहिए या फिर ये कोकोनट मिल्क प्लस हनी। सो आई एम करेंटली यूजिंग दिस, आई एम लविंग इट। आई हैव यूज दिस वन एंड आई लव इट, सो आई हैव रीस्टॉक। इसके अलावा आप अगर मुझसे पूछो कि कोई और बॉडी लोशन, तो आई हैव यूज्ड, अगर सही बजट में जाएं तो हिमालय का जो हिमालय का चॉकलेट वाला जो बॉडी लोशन आता है ना, वो एक्सट्रीम विंटर्स में, एक्सट्रीम ड्राइनेस में इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने बहुत सारे अच्छे हाई एंड ब्रांड्स के भी लोशन यूज़ किए हैं, बट हिमालय का जो चॉकलेट वाला है प्लस पॉन्ड्स का जो ये वाला लोशन है, ये मैंने यूज़ किया है एंड ये दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी एक्सट्रीम ड्राइनेस को भी काफ़ी अच्छे से नरिश करते हैं। एंड अगेन वैसलिन का ये वाला भी, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन बाई एनी ऑफ दीज एंड ये बहुत ही रीजनेबल पड़ते हैं, बहुत ही चीप प्राइजेस में मिल जाते हैं। एंड अगर आपको नहीं भी मिलते ना तो आप सेल के टाइम पे ले सकते हैं। एंड आई थिंक मिंत्रा वगैरह पे अभी जनवरी तक तो अच्छी खासी सेल चलती रहेगी, नॉट जस्ट ये पिंक फ्राइडे सेल, बट आगे भी सेल आती रहेगी, तो यू कैन गो एंड बाय वन फॉर योर सेल्फ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फेस क्लेंजिंग, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने जो रीपर्चेज किया है वो है ये सिंपल का फेस वॉश। एंड इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा रखा है कि एक ट्यूब मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दी है एंड मुझे इस पे बहुत ही अच्छी डील मिल रही थी। 400 रुपये में 2 ट्यूब्स मिल रहे थे, 150 ml 150 ml, जबकि 400 रुपये का ये एक आता है अगर आप इसे MRP पे खरीदते हो तो। एंड अगर आप MRP पे नहीं खरीदते हो एंड सेल के बगैर भी खरीदते हो तो ये समवेयर अराउंड 300 या 350 का मिलता है आपको। सो आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट डील, सो मैंने ये दोनों ही ले लिया। अब ऑब्वियसली मैंने इसका एक और ट्यूब यूज़ किया है एंड वो मुझे आई थिंक मैं अगस्त से यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली एंड वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है आपके फेस पे एंड अगर समर्स में इतना प्यारा वर्क किया तो आई गेस कि विंटर्स में किसी तरीके का रिस्क नहीं होगा। एंड दिस टाइम आई डिड नॉट वांट टू चेंज माय फेस वॉश, आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज आई एम ट्राइंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स आई वुड से। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपने स्किन बैरियर के साथ, तो मैं इन दोनों फेस वॉशेस को मैंने परचेज कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप होता है टोनिंग। मैं बीच में टोनिंग करना बंद कर चुकी थी, बट अभी कुछ दिनों पहले ना मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी स्किन मतलब फील हो रही थी एंड आई एम अ ट्रेटिनॉइन यूज़र एज यू ऑल नो, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं। सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। हाउएवर जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है टोनर। अब टोनर मैंने बीच में यूज़ करना बंद कर दिया था एंड आई नो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये भी बोला है कि टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता या बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखाई देता। यस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल में या पीएच बैलेंस में थोड़ा सा हेल्प कर देता है, बट एज सच मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसके पोर मिनिमाइजेशन पे दिखाई दिया, या मैंने शायद इतना अच्छा कोई टोनर यूज़ नहीं किया था। बट अभी रिसेंटली मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही थी। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी बेटर थी पहले, बट अभी कुछ दिनों में, मतलब 15-20 दिनों से मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो रही थी। एक तो मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ वो तो है, बट साथ में वही प्रोडक्ट्स जो मुझे पहले बेटर सूट करते थे वो प्रोडक्ट्स भी वर्क नहीं कर रहे थे एंड मुझे
फ्लेकी पैचेस, रेडनेस, एंड यहाँ तक हो गया था कि छोटे छोटे टाइनी बम्प्स होते हैं ना ड्राइनेस की वजह से, रेड रेड से, वो भी निकलने लग गए थे। एंड एट दैट टाइम मेरी बहन ने अराउंड दिवाली के टाइम शॉपिंग की थी एंड उसमें एक टोनर लिया था, एंड दैट इज़ नन अदर दैन दिस वंडर टोनी मोली का सेरामाइड मोची टोनर। एंड मैंने उसका कुछ दिनों तक लेकर के ट्राई किया, ऑब्वियसली बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव और हर प्रोडक्ट मुझे नहीं सूट करता, तो मैंने उससे थोड़े दिनों तक उसके प्रोडक्ट में से लेकर के अप्लाई किया, एंड सिंस इट डिड सूट मी और मुझे कोई भी इरिटेशन किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इट हेल्प्ड मॉइस्चराइज माई स्किन। तो ये टोनर मतलब हम इंटरनेट पे वायरल प्रोडक्ट्स देखते हैं एंड कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली वो स्पॉन्सर्ड है इसलिए अच्छे हैं, या लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल है इसलिए अच्छे हैं, बट एक्चुअली दिस टोनर डिड हेल्प मी, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से जब से इसे यूज़ कर रही हूँ तब से मैंने नोटिस किया है कि अभी जो ड्राइनेस थी ना इसने उस चीज़ को हील करना शुरू कर दिया है। सो येस, आई लव दिस टोनर। अभी मैंने ये जस्ट कल ही रिसीव हुआ है मुझे, तो इस वजह से मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ऑब्वियसली मैंने ये यूज़ किया है तो आई विल रिकमेंड इट टू यू ऑल। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आई डोंट थिंक किसी तरीके का इशू आपको होने वाला है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आई वुड रिकमेंड दिस फॉर यू ऑल। और येस, फॉर दोज हु आर यूजिंग ट्रेटेनॉइड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। सो डू गो फॉर दिस वन। थर्ड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज मैंने इसके बारे में पिछले 6 महीने में बहुत बार बात की है। मैंने इस प्रोडक्ट को लिटरली बहुत ही बेकार कहा था बिकॉज इट डिड नॉट सूट मी एंड इट गेव मी बहुत ही गंदे से ब्रेकआउट्स, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए थे। लास्ट ईयर जनवरी में मैंने यूज़ करना शुरू किया था एंड आई कंटिन्यूड इट टिल मे, आई थिंक मिडल ऑफ द मे, जब मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया एंड एक्ने आने बंद नहीं हुए, सो आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस। एंड अभी पिछले 1 महीने से मैं इसे वापस यूज़ करना शुरू किया है जस्ट टू सी कि क्या पता मे बी उस टाइम मेरी स्किन की कंडीशन ख़राब हो, इस वजह से ये सूट नहीं कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली दिस टाइम इट डिड सूट मी एंड आई अश्योर यू मुझे इससे एक भी पिंपल नहीं हुआ। सो येस, इट डिड सूट मी। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था, किस रीज़न से ये मुझे ब्रेकआउट्स दे रहा था, बट दिस टाइम आई थिंक 1 महीना हो गया एंड मुझे 1-2 दिन में पता चल जाता है अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो। सो दिस डिड नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ एक्ने और पिम्पल्स एंड नो इरिटेशन, बट येस, इवन दो आई वॉज यूजिंग दिस कॉस्मेटिक्स, बट येस आई वॉन्ट टू टेल यू कि जितनी बात हो रही है ना मॉइस्चराइजेशन के, आई हैव हर्ड कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड बहुत ही अच्छा सीरम है, बट अनफॉर्चुनेटली टिल द टाइम आई वॉज नॉट यूजिंग दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी। मतलब हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेकी स्किन, तो ये मैं यूज़ कर रही थी इवन आफ्टर दैट, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बट इवन आफ्टर दैट आई हैड दैट फ्लेकी स्किन, बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन हो रही थी यहाँ से ना, मतलब वाइट हो जा रहा था। एंड जो वो टाइनी बम्प्स थे ना वो यूज़ करने के बावजूद, मतलब वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा था, आई कुड फील, क्योंकि जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो या सनस्क्रीन हो, वो ऑयल जैसा होता है ना, थोड़ा सा आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लोई टेक्सचर आता है या आपको फील होता है कि हाँ आपने कुछ लगाया है, ठीक है, वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी जो स्किन है ना वो बिल्कुल सक कर जा रही थी, जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हो ना कुछ भी नहीं रह रहा था, एंड इंक्लूडिंग दिस, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा था। एंड मे बी बिकॉज माई स्किन टेक्सचर इज चेंजिंग, दैट इज़ वाई दिस इज सूटिंग मी, अदरवाइज मुझे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए थे। सो आई थिंक yes, this is one of the products I am going to use this winter. So moving on to the fourth product, that is a serum. Now serum के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी बिकॉज मैंने ना तो रीस्टॉक किया, जो मैं पहले से यूज़ करते आ रही हूँ, विटामिन सी एंड नायासिनामाइड का मिक्सचर बाय डर्मा को, मैं वही कंटिन्यू करूँगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट, एंड और भी जो सीरम्स मैं यूज़ करते रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, वो आप मेरे बाकी वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हो। Fourth step, or I would say 5th step, is a moisturizer. Now this moisturizer is very good. ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, समर्स में मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई एम टॉकिंग अबाउट 10 days बैक, तो मुझे इससे भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था। सो आई पर्सनली थिंक कि
until and unless I had this one, ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था. एंड इवन नाउ अगर मैं मेकअप अपने नॉर्मल स्किन केयर की बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी ड्राइनेस है. सो आई एम थिंकिंग कि ये जैसे ही फिनिश हो या मे बी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मॉइस्चराइजर, बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि कौन सा लूँ. सो इन केस यू हैव एनी option which you want me to try especially for dry skin people, you can let me know in the comment section. अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र चाहिए कि मैं उसे ट्राई करूँ और टेस्ट करूँ एंड आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट कर दीजिए कौन सा मॉइस्चराइज़र एंड आई विल बी बाइंग दैट मॉइस्चराइज़र फॉर श्योर. बट आई एम थिंकिंग ऑफ बायोडर्मा. सो येस, this is very good for oily skin in winters, I'm sure, because dry skin पे this is something which is still drying for me. अगर मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही हूँ तो, या ये वाला अगर मैं ये स्टेप स्किप कर देती हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी ड्राइंग फॉर मी. बिकॉज पता नहीं क्या हुआ है इस विंटर्स में मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है. एक्स्ट्रा मतलब पहले लास्ट ईयर तक थोड़ी ड्राई थी, उससे पहले तो ऑयली हुआ करती थी, बट दिस ईयर एक्सट्रीम ड्राई, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है. एंड इतनी ड्राई हो रही है कि मुझे ना रेडनेस पैचेस हो जा रहे हैं एंड फ्लेकी हो रही है बहुत ज़्यादा स्किन. सो इवन आफ्टर रीअप्लाइंग दिस फॉर 2-3 टाइम्स मुझे कोई हेल्प नहीं हो रहा. सो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मॉइस्चराइज़र. मैंने सेल में नहीं लिया बिकॉज आई कुड सी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस रेंज में. 10-15 रुपये का था, तो आई थॉट कि मे बी सेल के बाद देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. सो 5th स्टेप इज़ दिस मॉइस्चराइजेशन एंड 6th स्टेप इज़ ऑब्वियसली अ सनस्क्रीन. एंड सनस्क्रीन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं. सो आई डिड नॉट परचेज एनी सनस्क्रीन अलग से, बट येस आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम. कोई भी डर्माको, एक्वालॉजिका एंड डॉट एन की का आई ऑलरेडी हैव, तो उनमें से ही कोई भी मैं यूज़ करती हूँ. नाउ फेस का हो गया एंड लिप्स बचे हैं. तो लिप बाम्स में मेरा फेवरेट है ये लेनेज का लिप बाम, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे लिप बाम्स यूज़ करती हूँ. बट मुझे लगता है पर्सनली कि दिस इज़ वेरी थिक. इन दिल्ली का विंटर्स जो है ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हाइफन, मुझे वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगा. एंड मेरा प्रॉब्लम हाइफन के साथ ये है कि वो इतना ज़्यादा स्वीट है ना, तो अगर कोई भी स्वीट सा लिप बाम आता है ना, तो आई डू दिस एंड आई ईट द एंटायर लिप बाम. सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉन्स ऑफ हाइफन. देन मुझे मेबलिन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगा. देन इफ़ वी टॉक अबाउट प्लम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. सो आई वॉन्ट अ चेंज. और मैंने कौन सा ट्राई किया है रिसेंटली, मैंने लिप ग्लॉसेस ट्राई किए हैं, बट आई डोंट थिंक कि लिप ग्लॉस एंड लिप बाम आर सेम. बट येस, इफ़ यू वांट टू कीप योर लिप्स ग्लॉसी एंड एट दैट सेम टाइम हाइड्रेटेड, तो यू कैन ट्राई डॉट एन की का लिप ग्लॉस, या फिर स्विस ब्यूटी का भी फॉर दैट मैटर, एंड डॉट एन की का भी. तीनों ही बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट वन. एक्वालॉजिका का भी काफ़ी अच्छा है, सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. तो अगर आपको चाहिए कि मैं इन लिप ग्लॉसेस के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊँ, आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक वन. बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको लिप ग्लॉसेस के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए या नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर माई विंटर एसेंशियल्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं तो डू लीव अ हार्ट इन माई कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.